कोविशील्ड वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है और नए साल में इससे अच्छी खुशखबरी तो कुछ हो ही नहीं सकती। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर। तो हमारे मन में वैक्सीन के एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। तो चलो कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस का जवाब पाने की इस वीडियो में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि भारत सरकार ने 2-3 और वैक्सीन के ऑप्शंस होते हुए भी कोविशील्ड को ही क्यों चुना। तो इसका जवाब ये है कि ये वैक्सीन पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका, जो कि एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में हमारे देश में ही बनी है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इसका टेस्ट पहले ही वॉलेंटियर लेवल पे हो चुका है। अब दिमाग में ये आता है कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये करीब 440 रुपीज़ के आसपास पड़ जाएगा दोनों डोज मिला के, और प्राइवेट मार्केट में ये करीब 700 से लेकर 800 रुपीज़ तक के बीच पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि भारत सरकार ने अभी शुरुआती दिनों में ये टीकाकरण मुफ्त में रखा है, यानी कि कोई कॉस्ट नहीं लगनी है आप लोग की। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि इसका स्टोरेज बहुत आसान है। ये 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में आराम से स्टोर किया जा सकता है। तो इसकी कोल्ड चेन प्रोसेस भी आसान हुई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोर करना और वैक्सीनेशन तक इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना आसान होगा। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि इतनी हड़बड़ी में जल्दी जल्दी ये वैक्सीन बना है तो क्या सेफ होगा। देखो, ये पहली बार नहीं है कि हमारे देश में वैक्सीन बन रहा है। हमारे देश के बहुत सारे वैक्सीन ऑलरेडी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो काफ़ी रिसर्च पहले से भी थी, और नए वायरस पे रिसर्च का काम बहुत ही तेज गति से किया गया है। तो हम लोग को अपने वैज्ञानिकों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपरली टेस्टेड है। और एक नई टेंशन अभी नई आई है, वो है म्यूटेंट वायरस के लिए। मतलब वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, वो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। क्या ये जो वैक्सीन बन चुकी है ये नए वायरस के म्यूटेशन पे काम करेगी? तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन है कि इस बारे में भी एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, और अभी तक के जितने स्ट्रेन अवेलेबल हुए हैं वायरस पे, उनमें भी ये इफ़ेक्टिव है। क्या वैक्सीन लगवाना हर किसी को ज़रूरी है? देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी हर्ड इम्यूनिटी में ये बात कही थी कि किसी भी वैक्सीनेशन के लिए करीब अगर 80% भी वैक्सीनेशन हो जाता है कंट्री में तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो हम सब के लिए अच्छा होगा। एक क्वेश्चन और है कि जो अभी कोविड पेशेंट्स हैं या जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं, क्या उनको भी ये वैक्सीन लगना चाहिए? तो आंसर है हाँ, वैक्सीन लगाना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है कि जो लोग अभी कोविड पेशेंट हैं, मतलब कोरोना की इन्फेक्शन उनके बॉडी से नहीं गया है, वो ठीक जब हो जाएं, उनके ठीक होने के 15 दिन बाद ही वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जा कर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि सेंटर पे इन्फेक्शन ना फैले। क्या वैक्सीनेशन करवाने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब ये चीज़ ज़रूरी है? देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऐसा सच कोई नहीं है, सभी लोग को वैक्सीनेशन करवाना है। लेकिन चूंकि शुरू में वैक्सीन बनने में टाइम लग रहा है, इसलिए ये माना जा रहा है जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, इन लोगों को पहले ये टीकाकरण किया जाए, और उसके बाद ही धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में हर एक का टीकाकरण होता जाएगा। क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? जी हाँ, भारत सरकार ने ये नियम बनाया है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये भी है कि समय पे आपका नंबर कब आएगा वैक्सीनेशन के लिए और दूसरे डोज का नंबर कब आएगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? यस, बिग यस। कोई ना कोई आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बहुत सारे ये लिस्ट हमने दे दी है यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक आईडी आपकी चलेगी, और रजिस्ट्रेशन के वक्त फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और क्वेश्चन है कि जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, तो उसका भी वैक्सीनेशन होगा? जी हाँ, उनके वैक्सीनेशन की तो ज़रूरत और भी ज़्यादा है क्योंकि उनके साथ कोरोना का खतरा और ज़्यादा है। इसकी डोज क्या है?
इसकी डोज ये 2 डोज में दी जाएगी। 2 डोज के बीच में करीब 28 डेज का डिफरेंस होगा। फर्स्ट और सेकेंड डोज लेने के कितने दिनों बाद करीब करीब एंटीबॉडी बनने लगती है? देखिए, दूसरा डोज लेने के करीब 2 हफ्ते बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या जिनको वैक्सीन लग चुका है उनको कभी कोरोना नहीं होगा? तो इसके बारे में सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं मिस्टर आदार पूनावाला, उनका कहना है कि होगा। वैक्सीनेशन के बाद भी हमको कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं और कोरोना होने की संभावना भी होगी, और ये भी हो सकता है कि वैक्सीनेट होने वाला व्यक्ति एसिम्टोमेटिक हो और वो दूसरों को भी कोरोना की बीमारी दे सकता है। लेकिन पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत ही कमज़ोर वायरस का इन्फेक्शन होगा, जिसको कि सिंपल पैरासीटामोल खा करके भी हम लोग अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं। सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपको प्रॉपर मास्क और 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन का नियम फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है और अफवाहों पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सारी न्यूज़ जो ऑथेंटिक है वही सुनिए और वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहिए। हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद।